ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी मामले पर आज का हमारा विशेष है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आपको लगा बड़ा झटका। दो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक टंडन साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजय के चड्ढा, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, अगर कानूनी पहलुओं को देखें तो सबसे पहले आप ही के पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे, इस मामले को आप लोग भी देख ही रहे होंगे, इतना हाई प्रोफाइल मामला है। शराब घोटाले में 338 करोड़ के लेन देन की बात आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है, ईडी और सीबीआई के तमाम उन चार्जशीटों के आधार पर कही है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना आज की सुनवाई में, कि आपको लगता है मनीष सिसोदिया के लिए मुश्किलें और बढ़ गई हैं, और सिर्फ ये सीमित मनीष सिसोदिया तक नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी, पूरी पार्टी की मुसीबतें बढ़ती दिख रही हैं? तीन चार चीजें हैं इसमें ऋतु जी। पहली बात कि कैसे जो पिछली पेशियां थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत परिपक्वता से और बड़े एक पिन पॉइंटेड क्वेश्चन किया था एजेंसी से, सीबीआई और ईडी से, कि कहाँ है वो मनी ट्रेल। देखिए, जो ये पीएमएलए के मैटर्स होते हैं, इसमें सबसे अहम जो चीज होती है वो होती है कि मनी का आना कहां से आई और कहां गई। इसको जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसको प्रूव करना होता है, बड़े स्पष्ट तौर पे सामने रखना होता है। तो पिछली बार ये सवाल उठा था, तो संभवतः अब जो डॉक्यूमेंट्स और जो रिप्लाई आया है ईडी की तरफ से और सीबीआई की तरफ से, सरकार की तरफ से, उसमें बड़े स्पष्ट शब्दों में 338 करोड़ रुपए की जो लेन देन को टेंटेटिव रूप से प्रतीत होता दिखा है, ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में। और जहां तक आपका सवाल है कि क्या इससे मुश्किलें बढ़ेंगी, मेरा वैसा मानना है कि निश्चित तौर पे इससे मुश्किलें बढ़ेंगी, और न केवल उनके लिए बल्कि बाकी जो और जो इसमें अभियुक्त गण हैं, जो उनके ऊपर भी इसकी चंगुल जो है वो कसेगा। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर वो लोग बेल वगैरह के लिए गए हैं तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा रोड़ा आएगा। जैसा कि संजय सिंह जी के विषय में अगर हम कहें कि संजय सिंह जी ने बेल एप्लीकेशन मूव की हुई है शायद, और तो उसमें ये एक बहुत बड़ा रोड़ा आएगा उनके रास्ते में। तो बड़ा स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने पहले, जहां पे ये प्रतीत हो रहा था कि सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा पक्ष दे रही है, क्योंकि वो जो अमाउंट मैंने आपसे बताया वो सफाई से नहीं पेश हो पा रहा था, लेकिन आज जब निर्णय में हमने देखा, कोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में 338 करोड़ रुपए का वर्णन किया, जैसा आपने भी बताया। जी, हम आपसे ये भी जानेंगे कि कानूनी अन्य विकल्पों की जो बात आम आदमी पार्टी कर रही है उसमें क्या क्या है, लेकिन उससे पहले अशोक जी आपके पास आना चाहेंगे। अशोक जी, लगातार आम आदमी पार्टी का कहना था सीबीआई, ईडी जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग, उसका राजनीतिकरण, राजनीतिक एक तरह से द्वेष के तहत भारतीय जनता पार्टी या सरकार उनके खिलाफ ये काम कर रही है। आज जब इस लेन देन, इस मनी ट्रेल का एक तरह से अस्थायी तौर पर यह साबित हो रहा है कि इतना लेन देन किया गया है, क्या इन तमाम आरोपों पर पानी भी फेरता है और यह भी बहुत साफ करता है कि ये संस्थाएं अपने तरीके से काम करती हैं, समय लेती है, लेकिन सबूतों के आधार पर ही काम होता है? देखिए, जब भी कोई राजनेता गिरफ्तार होता है, चाहे वो कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उसको करे, तो सभी विपक्षी दल ये कहते हैं कि सरकार इन संस्थानों का दुरुपयोग कर रही है और एक एक चुनकर जो है वो विपक्ष के नेताओं को वो जेल में डाल रहे हैं। तो उस समय वो जो सवालिया निशान उठाते हैं वो एक तो सरकार की मंशा पर उठाते हैं, दूसरा इन संस्थानों की जो विश्वसनीयता है उस पर भी सवाल उठा देते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कहते हैं कि हमको देश की न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। अब जब ये सारा मामला बिल्कुल ही न्यायपालिका के सामने है और न्यायपालिका ही इस प्रकार की टिप्पणियां कर रही है जिसकी ओर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इशारा किया, तो मैं समझता हूं कि आज के बाद से विपक्षी नेताओं को ये सब जो कार्रवाई होती है इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर राजनीतिक रंग देते हैं तो फिर उसको कहीं ना कहीं प्रमाणित भी करें ना। जब एक देश की हमारी एकदम इंडिपेंडेंट जुडिशरी है और सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो कभी कोई किसी तरह का सवाल ही नहीं उठाता, तो जब ये मामला इतनी दूर तक चला गया है तो मुझे लगता है सबसे पहले आम आदमी पार्टी को ये कहना बंद कर देना चाहिए कि ये राजनीतिक है, हमको चुन कर जो है और इस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, और बाकी विपक्षी दल भी एक साथ जब इनके साथ खड़े हो जाते हैं तो आज ये मामला
जो स्पष्ट हुआ है, मुझे लगता है कि इन एजेंसियों को अपने आप काम करने देना चाहिए और जो मामले बेल के हैं या अदरवाइज है वो न्यायालय पर छोड़ने चाहिए। और न्याय प्रक्रिया जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लोगों को किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल अशोक जी, बिल्कुल अशोक जी, आप सही कह रहे हैं कि न्याय प्रक्रिया जब तक पूरी नहीं हो जाती। ये जुलूस निकाल कर निकले थे अपने साथियों को लेकर कि देखिए एक निर्दोष को पकड़ा जा रहा है और हम क्योंकि आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं इसलिए हमारे के साथ प्रताड़ना हो रही है। तो लोगों को भी समझ आना चाहिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी समझना चाहिए कि भाई अगर कानून पे अपना काम करता है तो सिर्फ इसलिए नहीं कि उनके पीछे 10,000 लोग खड़े हो गए जुलूस निकाल रहे हैं तो उससे कोई उनकी जो एक तरह से ये प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती कि वो निर्दोष हैं। तो मेरा ये कहना है कि न्याय प्रक्रिया को काम कर देना चाहिए और इन एजेंसियों पर भी सवाल नहीं उठाने। जी संजय जी, ये जो मनी ट्रेल की बात हुई है और ये मनी ट्रेल कई और बातों को भी सामने लेके आ रहा है। अभी तक के इस पूरे मामले में फरवरी में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद से जो बातें सामने आई हैं वो सबसे बेहद जरूरी इस पूरे मामले में दिखाई देती हैं। जैसा कि 10 महीने में पहली बात आबकारी नीति में जो बदलाव किए गए उसके तहत थोक विक्रेताओं को और होलसेलर्स और रिटेलर्स दोनों को ही किस तरह से फायदा पहुंचाया गया। 10 महीने के भीतर 338 करोड़ का जो लेन देन हुआ है, क्या ये तमाम अब जो मनी ट्रेल के आगे जो अब बात बढ़ेगी वो इन लोगों से मिले जुले तो तमाम विक्रेता रहे हैं उन तक जाएगी ये जांच और इसमें और दूध का दूध पानी का पानी साफ होगा? रितु जी, मेरा मानना यह है कि वो जांच उन तक पहुंच चुकी है ऑलरेडी और उन लोगों के व्यूज, उन लोगों का जो अकाउंट्स हैं और उसको खंगाला गया होगा, उसके बाद ही ये फिगर आई है। पहली चीज यहाँ पे 2 बातें मैं बहुत अहम बताना चाहता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमारे न्यायपालिका की पारदर्शिता और कितनी जिसपे हम लोगों को बार बार हम लोग विश्वास करते हैं। न्यायपालिका ने आज ये भी कहा, ऑर्डर में ये विस्तृत रूप से लिखा है कि 6 से 8 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल, तेजी से इसको ट्रायल करिए। और जो मनीष सिसोदिया जी हैं उनको ये भी कहा गया कि अगर आपको ऐसा लगता है कि वो तेजी से ट्रायल नहीं हो रहा है, ट्रायल में कोई कमी है, जो हल्के चल रहा है, आप 3 महीने के अंदर हमारे पास एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो यह दर्शाता है कि किसी भी तरीके से कोई पक्षपातपूर्ण या किसी भी प्रकार से किसी को भी कानून, जैसा कि वी आर गवर्न्ड बाय रूल ऑफ लॉ, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, मेरे ख्याल से इस चीज पे लोगों की नजर नहीं जा रही, लेकिन ये बहुत अहम बात है, एक अहम पक्ष है जो कि हम सबको जानना जरूरी है कि अगर वो जो ट्रायल 6 महीने 8 महीने में होना है, अगर वो उस गति से नहीं चलेगा तो अभियुक्त जा सकते हैं और कह सकते हैं कि हमें उस गति से नहीं चल रहा है, हमको बेल मिलनी चाहिए। लास्ट आपने एक और चीज पूछी थी रितु जी, मैं उसका भी जवाब अभी ही दे देता हूं कि क्या ऑप्शंस हैं। देखिए, रिव्यू की एक ऑप्शन है, क्या जजमेंट, लेकिन रिव्यू के 2 ग्राउंड्स होते हैं मेनली। पहला होता है एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ इट, एरर ऑफ लॉ या फैक्ट, एरर ऑफ फैक्ट या लॉ। मुझे लगता नहीं कि दोनों चीजें यहां पे दिख रही हैं, तो थोड़ी मुश्किल जरूर है। रिव्यू मेरे को नहीं लगता कि संभवतः होना चाहिए, लेकिन अभी और लोग भी अपना दिमाग इसमें लगाएंगे तो शायद कुछ निकले। जी हाँ, बिल्कुल। सीबीआई ने भी अपनी चार्जशीट में मनीष सिसोदिया को मुख्य अभियुक्त के तौर पर ही पेश किया है। तो आज की सुनवाई के साथ ही साथ जिस तरह से जमानत याचिका खारिज हुई है और जिन सबूतों के आधार पर खारिज हुई है वो यही बताता है कि मनीष सिसोदिया के लिए भी मुश्किलें बढ़ रही हैं, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के लिए भी इस पूरी आबकारी नीति को लेकर, जिसके कथित घोटाले पर लगातार भारतीय जनता पार्टी और अब तो जांच एजेंसियों की भी पूरी निगाह है। इस पर 338 करोड़ रुपए के मनी ट्रेल लगभग साबित हो गए हैं, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने आज मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज किया। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी आपका भी, अशोक जी आपका भी हमारे साथ इस पूरे मसले पर जुड़ने के लिए।